आज का क्वेश्चन है आपके पास ऑन जियो डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस, ठीक है। सो डैट गिवन लैटिसेस कर देता हूँ, 2 क्वेश्चन कर देते हैं। आर नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लियर। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपके पास कुछ आई ग्रेटेस्ट एलिमेंट ले लेते हैं। ए, here it is a B, C, here it is a least element O। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा इसी में क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इट इज ए डायमंड शेप्ड। तो डायमंड शेप्ड में ये रहा डायमंड शेप्ड। So A, here it is a B, here it is a C, I and least element O ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर नाउ। सो सॉल्यूशन इज, ठीक है, यानी नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करानी, तो डैट मीन्स इनके में डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी है ना होल्ड नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम द गिवन फिगर, ठीक है ना, फ्रॉम द गिवन फिगर डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी होल्ड कराने की कोशिश करते हैं। किसमें? ए, दूसरा एलिमेंट में बी ले लेता हूँ और तीसरा एलिमेंट सी ले लेता हूँ। डैट इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी होल्ड कराने के लिए ए का बी के साथ एंड और ए एंड सी का, ठीक है ना, क्लियर। पहली प्रॉपर्टी ये है। सो एलएचएस ले लेते हैं, ए एंड बी और सी, डैट इज इक्वल टू बी और सी के बीच में एलयूबी निकालना है, लीस्ट अपर बाउंड। सो बी एंड सी के बीच में लीस्ट अपर बाउंड निकालने से पहले मैं अपर बाउंड निकालूंगा। तो अपर बाउंड कितना आएगा? बी से मैं बी को प्रोसीड्स कर रहा आई इसको, सी प्रोसीड कर रहा ए को एंड आई को, ठीक है ना। यानी कि कॉमन कितने आना है? कॉमन आना ओनली आई। सो डैट इज इक्वल टू आई, यानी कि बी और सी का एलयूवी कितना आएगा? आई आया, ठीक है ना। अब ए और आई का मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा? आई से, आई अगर देखा जाए तो आई सभी एलिमेंट्स को कवर कर रहा है और ए जो कवर कर रहा है वो सी को एंड ओ को। तो कॉमन कितना आना? ए सी ओ, ठीक है। और इसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड साइड से तो मुझे ए मिला। अब नाउ टेक राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में ए एंड बी और ए एंड सी, दैट इज इक्वल टू ए बी का GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। ए बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा? बी कवर कर रहा ओ को एंड अगेन ए कवर कर रहा सी को एंड ओ को, ठीक है। तो दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा? इट इज ए ओ ओनली। सो इट इज ए ओ, क्लियर। अगेन अब ए और सी में, ए एंड सी में मेरे को क्या निकालना है आपका? अगेन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है। तो ए सी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा? ए कवर कर रहा सी एंड ओ को, सी कवर कर रहा सी एंड ओ को, तो कॉमन सी एंड ओ, उसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट इट इज ए सी। सो हियर इट इज ए सी, क्लियर।
अब ओ एंड सी का लीस्ट अपर बाउंड, तो ओ प्रोसीड्स कर रहा है सभी को, सारे एलिमेंट्स प्रोसीड्स कर रहे हैं, सी जो प्रोसीड्स कर रहा है ए को एंड आई को, ठीक है ना। तो कॉमन कितना आएगा, सी ए आई, और उसमें से लीस्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा, सी। सो डैट इज इक्वल टू सी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ए आया और राइट हैंड साइड पे क्या आया, सी आया। क्लियर। हैंस ए एंड बी और सी इज डज नॉट इक्वल टू ए बी और ए एंड सी। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, सो हैंस it is non distributive। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। फिर अगेन फ्रॉम द गिवन फिगर, क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी होल्ड कराते हैं, ए एंड बी और सी इक्वल टू ए एंड बी और ए एंड सी। अगेन टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ए एंड बी और सी डेट इज इक्वल टू बी और सी का, बी सी का मुझे क्या निकालना है, लीस्ट अपर बाउंड। तो बी एंड सी का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, बी ये रहा, सी ये रहा, सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड, तो अपर बाउंड कितना निकल के आएगा, आई, एक सिंगल एलिमेंट है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एलयूवी हो जाएगा। तो आई इज द एलयूवी, सो इट इज इक्वल टू आई। अगेन ए आई का मुझे क्या निकालना है, इट इज़ ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालने के लिए ए एंड आई का अगर चेक करते हैं, तो आई जो कवर कर रहा है वो सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहा है, एंड ए कवर कर रहा है ए एंड ओ को, ठीक है। तो कॉमन कितना आना, ए एंड ओ, यानी कि लोअर बाउंड निकला ए ओ, ठीक है। उसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ए। सो हैंस ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ टेक राइट हैंड साइड, ए एंड बी और ए एंड सी डेट इज इक्वल टू, अब अगेन ए एंड बी का मुझे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ए एंड सी का निकालना है। तो ए एंड बी का पहले निकाल लेते हैं। ए बी का लोअर बाउंड कितना निकल के आएगा, ओ, ठीक है ना। और क्योंकि यही सिंगल एलिमेंट होगा तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कितना होगा, ओ होगा। सेम मेरा में ए सी का भी कितना आएगा, ओ आएगा। तो बोथ साइड से हमारे पास ओ आया, यानी दोनों आंसर ओ आए, डेट इज इक्वल टू ओ और ओ, एंड ओ और ओ का जो आएगा बाय आइडेंटिपोटेंट लॉ वो ओ आएगा, ठीक है ना। अगेन LHS और RHS बोथ आर नॉट इक्वल, सो डेट इज डज नॉट इक्वल टू, hence it is not follow the distributive property, so it is not distributive lattice, so it is not distributive। तो इसमें चेक करने के लिए कि अभी तो मैंने एक एक सॉल्व की, ठीक है ना, वही नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव हो गई। हो सकता है कि क्वेश्चन में ये चीज़ LHS और RHS हो जाए, तो आप इसको चेंज करके, यानी कि दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपकी थी कि उसमें आपको A और B एंड C इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना। अगर यानी दोनों में से नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए एक होल्ड नहीं करेगी, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में दोनों ही होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये आपकी हो जाएगी बी एंड ए और सी, दोनों प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, ठीक है। कि यहाँ पर नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव हमने प्रूव करना था, तो ये पहली वाली चेक की, वही नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव कर दिया कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, सो डेट्स वाई सेकंड चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। बाय चांस अगर मैं ये चेक करता और ये होल्ड हो जाती,
तो मुझे दूसरी वाली भी चेक करनी पड़ेगी, यानी दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए। क्लियर। अब अगर ये चीज़ देखा जाए तो ये दो शेप्स हैं जो, ठीक है, इट इज़ ए कॉल्ड, ये शेप तो मैंने आपको बोला था ये डायमंड शेप है, डायमंड शेप, ठीक है, और ये आपके पास है इट इज़ ए पेंटागन शेप, पेंटागन शेप, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर कोई लैटिस नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड जब होगा जब इट्स कंटेन, ठीक है, इट्स कंटेन्स अ सब लैटिस दैट इज आइसोमॉर्फिक टू वन ऑफ टू लैटिस, ठीक है, यानी कि या तो ये, मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ, तो नोट आपके लिए इस तरह से है, नोट, ठीक है ना, अ लैटिस एल is non-distributive if and only if it contain a sublattice that is isomorphic to one of the two lattice, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी लैटिस का, ठीक है, सब लैटिस आइसोमॉर्फिक होगा किसके, इन लैटिसेस के, जैसे ये आपका बी, ये ओ बनाया था आपको ओ, हियर इट इज सी एंड पहले इसके, या फिर आपका डायमंड शेप का, तो वो नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी वो डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा होगा। क्लियर। तो ये चीज़ वहाँ पर हेल्प मिलेगी कि अगर क्वेश्चन में आपको आइसोमॉर्फिक लैटिस पूछा गया है और साथ में आपको ये पूछा गया है कि आइसोमॉर्फिक के साथ साथ आप ये दोनों चेक करो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हैं या नहीं है, ठीक है, तो अगर उनमें से कोई सब लैटिस ऐसा है जो कि आइसोमॉर्फिक 1 और 2 के किसी एक के, है ना, इक्विवेलेंट होता है, आइसोमॉर्फिक का मतलब लुक लाइक, ठीक है, अगर ऐसा होता तो वो सब लैटिस क्या होगा, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। चलिए इसके लिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन फिर से वही मैं कंसीडर करवा रहा हूँ, कंसीडर द लैटिस एल, ठीक है, लैटिस को मैं कुछ आई, लैटिस को कुल मिला के इस टाइप से है आपका, ठीक है, नंबरिंग दे देता हूँ ए बी सी डी ई एंड हियर इट इज ए आई एंड ओ। एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अगेन अब आपसे पूछा जा रहा इज एल डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। सो इसका एक सबलेटिस निकालते हैं, ठीक है ना, एक सबलेटिस निकालते हैं जो कि आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है, ऊपर जो दोनों फिगर दिए हैं उनमें से एक के। क्लियर। सो मैं इसको आई, इधर सी था, इधर बी था, हियर इट इज ए ओ
here it is a O and here it is a B। ये बेटा पहले वाले का, ऊपर वाले का है ना, इसका क्या हुआ, सब लैटिस है। ये सब लैटिस की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हुआ। सब लैटिस की प्रॉपर्टी अगेन क्या थी आपकी, सब लैटिस की प्रॉपर्टी ये थी कि इसमें से जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं सबका GLB और LUB इसी एलिमेंट से, इन्हीं एलिमेंट्स में से एक होगा। ठीक है, तो ये सब लैटिस हुआ। और ये सब लैटिस इस L का अगर देखा जाए तो आइसोमॉर्फिक हुआ किसके, पहले वाले से, जो मैंने ये वाली पहली वाली फिगर दी है। क्लियर? सो इट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, L इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव सिंस, इसको मैं L1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, L1 इज इक्वल टू O A B C I is a sublattice which is isomorphic to pentagon lattice। ठीक है ना, क्लियर? ये पेंटागन ये हुआ, ये बिल्कुल आइसोमॉर्फिक है हुए। ठीक है, सबलैटिस, अगर सबलैटिस यानी कि मैं कहने का पर्पज़ ये है कि अगर सबलैटिस आपका आइसोमॉर्फिक हो जाता पेंटागोनन से या फिर आपका है ना डिस्ट्रीब्यूटिव से। क्लियर? ठीक है, तो वो ऐसा लैटिस आपके पास क्या होगा, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। क्लियर? एक तो तरीका ये पता करने का। दूसरा एक प्रॉपर्टीज़ और है, मैं उसको मैं आपको होल्ड करा देता हूँ। क्लियर? तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ आपकी इस तरह से है, प्रॉपर्टी या मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं कि लेट L be a bounded, let L be a bounded, जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि लैटिस बाउंडेड होना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, देन प्रूव इफ अ कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट इट इज़ यूनिक। ये चीज़ मैंने आपको तब भी बताई थी जब आपको कॉम्प्लीमेंट लैटिस में बता रहा था मैंने कि कॉम्प्लीमेंट जब यूनिक होंगे जब आपके पास लैटिस कौन सा हो, बाउंडेड प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव हो। तो इस चीज़ को मैं प्रूव करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर लैटिस आपका बाउंडेड है डिस्ट्रीब्यूटिव है तो आप प्रूव करो कि उसके कॉम्प्लीमेंट अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए अगेन कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। सो लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट A1 एंड A2 बी टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू L। क्लियर? यानी कि A के लेट सपोज मान लेते हैं कि टू कॉम्प्लीमेंट्स हैं A1 एंड A2, अगर ये यूनिक होंगे तो A1 इक्वल टू A2 हम प्रूव कर देंगे। ठीक है ना, तो
by the definition of complement, then by definition of complement, क्लियर, क्या होना चाहिए, अगर A1 और A2 कॉम्प्लीमेंट हैं A के, तो A का LUV निकालेंगे उसकी कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट के साथ, तो डेट इज इक्वल टू I मिलना चाहिए, क्लियर। एंड साथ में क्या GLV निकालेंगे तो डेट इज इक्वल टू O मिलना चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं ना A का कॉम्प्लीमेंट A1 है, ठीक है। सेम मैनर में अगर A का कॉम्प्लीमेंट A2 भी है तो डेट इज इक्वल टू I एंड डेट इज इक्वल टू O होना चाहिए, क्लियर। सो दिस इज आर, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, ये थर्ड मान लेता हूँ, ये फोर्थ मान लेता हूँ, क्लियर। नाउ कंसीडर A1 इक्वल टू A1, क्लियर, क्योंकि ये लैटिस आपका बाउंडेड है, लैटिस आपका बाउंडेड भी दिया है कि बाउंडेड L जो है वो बाउंडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो अगर इसका मैं LUV निकालता हूँ लीस्ट एलिमेंट के साथ तो इक्वल टू A1 ही मिलेगा। अब ऊपर से देखते हुए आए हूँ ये सारी चीज़ें, क्लियर। अब इसको A1 को O को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम द इक्वेशन 4 मैं इसको O इक्वल टू कितना दिया, इट इज A एंड A2 दिया हुआ, ठीक है, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ क्योंकि लैटिस आपका यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव भी गिवन है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। सो A1 और A एंड A1 और A2, ठीक है, बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। अब कॉम्पिटिटिव हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, यानी कि इसको मैं A और A1 एंड A1 इसको ऐसे रहने तो और A2 कुल मिला के मैंने कॉम्पिटिटिव यूज़ किया क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, कॉम्पिटिटिव ये ऑपरेशन आपके कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, सो इट इज़ ए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। नाउ A और A1 यानी कि A और A1 का LUV निकालते हैं तो डेट इज इक्वल टू कितना आएगा, I आएगा, किससे, A और A1 का LUV निकालते हैं, डेट इज इक्वल टू I, इट इज ए फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, I लिख सकता हूँ A2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। I आपका क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और ये चीज़ क्या है, बाउंडेड है, ठीक है ना, बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव बाउंडेड लैटिस होने की वजह से I के साथ अगर हम GLV निकालते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ तो वो एलिमेंट खुद ही आता है, सो A1 और A2 ये मिल गया, ठीक है। नाउ मैं अब कंसीडर कर रहा हूँ A2 इक्वल टू A2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगेन बाउंडेड लैटिस है तो अगर मैं इसका O के साथ LUV निकालूंगा तो वापस मुझे A2 मिलना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगेन इस O को मैं A एंड A1 लिख सकता हूँ, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में आपको क्या दिया है, A GLV विथ A1 इक्वल टू O, सो अगेन A GLV विथ
A1 इक्वल टू ओ, सो ओ के प्लेस पे हमने ये लिख दिया, यानी कि इट इज ए फ्रॉम इक्वेशन 2। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव है हमारा, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, A2 और A एंड A2 और A1, ठीक है। ये हमने किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। सो अगेन A2 और A कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, सो A और A2 एंड यहाँ पर भी A1 और A2 कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी लगा दी, कॉम्यूटेटिव नेचर के होते हैं, सो इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज़ किए। अगेन अब A LUV विथ A2 डेट इज इक्वल टू, अगेन अगर मैं देखता हूँ इट इज़ ए फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है ना। A और A2 इक्वल टू कितना है, इट इज़ ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट यानी कि I, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I फ्रॉम इक्वेशन 3। सो अगेन बाउंडेड लैटिस होने की वजह से I का यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट का GLB किसी भी एलिमेंट के साथ निकालते हैं तो वही एलिमेंट आएगा, सो A और A2, क्लियर। ये A2 इक्वल टू निकला और ऊपर क्या निकला हुआ, इट इज़ A1 इक्वल टू। सो 4 तक इक्वेशन हो गई थी, इक्वेशन 5 ले लेते हैं और इक्वेशन इधर 6 ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6 A1 इक्वल टू A2, ठीक है। सो फॉर बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस complement is unique, क्लियर। और इस चीज़ का हम बड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए और आपसे कहा है कि कॉम्प्लीमेंट निकालो या चेक करो कि इट इज़ ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, और साथ में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये चीज़ भी चेक करो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है कि नहीं, तो आप चीज़ चेक क्या करना है, आपको ये चीज़ चेक करनी है। अगर किसी एलिमेंट के मोर देन 1 कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा, क्लियर। चलो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर। अगेन मैं ऊपर वाला ही क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि हमें पता था कि ये कौन सा क्वेश्चन था, ये ऊपर वाला सबसे, ये वाला, इसी क्वेश्चन को मैंने इसी शेप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है ना। और इसी शेप में मैं चेक करता हूँ क्योंकि आपको पता एक बता चुका हूँ कि इट इज़ नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्ट बिकॉज इसका है ना आइसो सब लैटिस है वो आइसोमॉर्फिक तो हैं किसके, हाँ पेंटागन के, ठीक है ना। इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, let L be a lattice as shown below, ठीक है ना। सेफ मैं वही ले रहा हूँ, एलिमेंट्स में चेंज कर देता हूँ क्योंकि कई बार ये लगता है कि फिर I एंड O ही होना चाहिए। सो B इधर है, is least element, B C D E F G, G is the greatest element, ठीक है ना। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि so that lattice L is not
डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, एक तरीका तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव करने का कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी होल्ड कराएं और वो LHS और RHS इक्वल ना मिले। दूसरा तरीका मैंने कहा कि इसमें इसका सबलैटिस निकालो विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू, या तो वो पेंटागन के हो या फिर वो डायमंड शेप में मिले आपको। ठीक है, और तीसरा आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऊपर देखा है कि अगर लैटिस आपके पास बाउंडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे वो यूनिक होंगे। क्लियर? सो इसमें से अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ आप लोगों को, ठीक है, किसी एक एलिमेंट के जिसके मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर जाते हैं, तो ये लैटिस क्या हो जाएगा? नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। क्लियर? सो हम तीसरा वेव से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, बाउंडेड तो है, क्लियर, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सो इट इज़ ए बाउंडेड। क्लियर? तो इसमें मैं लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है आपका? ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज एलिमेंट, ये इक्वल टू आपके पास G है, एंड लीस्ट एलिमेंट आपके पास क्या है? इट इज ए इक्वल टू A है। AG इसलिए नहीं है ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट, जस्ट बिकॉज कि ये लीस्ट है, ऑर्डर वाइज अगर देखा जाए तो A लीस्ट है और ऑर्डर वाइज G ग्रेटेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं, A इन द लीस्ट पोजीशन पे है ऑर्डरिंग डायग्राम और हैश डायग्राम में, और G आपके ना ग्रेटेस्ट पोजीशन पे है, इसलिए आपका वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हुआ, A आपका लीस्ट एलिमेंट हुआ। ठीक है ना, अगर मैं इसमें एलिमेंट E के कॉम्प्लीमेंट्स निकालता हूँ तो यहाँ पर आपके पास देखा जाए दो कॉम्प्लीमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, वो C होंगे और F होंगे। लेट चेक। ठीक है ना, सो मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ किसके? ऑफ E का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ E। क्लियर? सो E का मैं चेक कर रहा हूँ C के साथ। ठीक है, दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, E और C का पहले ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालते हैं, E एंड C का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है ना, E से आप नीचे चलोगे B से नीचे चलोगे, B से नीचे चलोगे तो A। ठीक है, A E B A, और C से आप नीचे चलोगे तो C A, कॉमन कितना आना? A, तो लोअर बाउंड मिला आपको A। ठीक है ना, A इज लोअर बाउंड और केवल वही सिंगल एलिमेंट है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मिला आपको? A, विच इज इक्वल टू लीस्ट एलिमेंट। तो यही लीस्ट एलिमेंट है हमारा। ठीक है, अगर ये इक्वल टू मुझे G मिल जाता है, यानी कि क्या मिल जाता है आपको? इक्वल टू G, यानी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाता है, तो E का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्लियर? तो मैं ये चीज़ चेक कर लेता हूँ, लीस्ट अपर बाउंड निकालना है E एंड C का, तो C से आप चलोगे ऊपर तो C D G और F ये चीज़ आएंगी, और E से आएगा तो E एंड G, तो कॉमन कितना आना है? ओनली G। इट इज़ ओनली सिंगल एलिमेंट इन अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड आपका G निकला, तो इट इज़ ए ओनली सिंगल एलिमेंट, सो इट इज़ ए लीस्ट कितना हो जाएगा? वो G हो जाएगा। सो LUV जो आपको निकलता है वो G निकलता है। सो हैंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ E का कितना हो गया? C हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ E इक्वल टू C। और मैंने कहा था कि E का कॉम्प्लीमेंट आपका FV होगा, तो अगर मैं E का F के साथ दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करके देखता हूँ, डेट इज इक्वल टू, अगर मुझे A और G मिल जाता है, ठीक है, यानी कि लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाता है। क्लियर?
तो ई का कॉम्प्लीमेंट एफ भी हो जाता, तो मैं ई और एफ का जीएल भी निकालता हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ई से आप नीचे चलोगे तो ई बी, ई से आप नीचे चलते हैं तो ई बी ए, और एफ से नीचे चलोगे एफ सी, और एंड आपके पास क्या आएगा ए। तो कॉमन कितना आना है, ओनली ए। जब ए कॉमन आया आपका तो सिंगल एलिमेंट है, सो इट इज़ ओनली ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सो जी एल बी जो आया आपका वो कितना आया, ए आएगा, विच इज इक्वल टू लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, एंड ई एंड सी का अगेन जी के साथ निकालते हैं, सॉरी ई एंड एफ का, सी कहाँ से आ गया, यहाँ पर एफ है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका एफ होगा। सो ई एंड एफ का अगेन लीस्ट अपर बाउंड निकालते हैं, तो डेट इज इक्वल टू जी होगा। सो ई एंड एफ का चेक करो, ई से जी और एफ से जी, तो ओनली जी इज कॉमन, तो लीस्ट अपर बाउंड कितना आ गया, इक्वल टू जी। सो ई की अगर देखा जाए तो दो कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर गए, ठीक है, ई एंड जी, ठीक है। तो ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड, अगर सॉरी आप कहना डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। और साथ में ऊपर अभी मैंने आपको एक थ्योरम कराई है क्वेश्चन के फॉर्म में, उसमें ये लिखा है साफ साफ कि अगर लैटिस बाउंडेड होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। यहाँ पर तो यूनिक है नहीं, क्लियर। तो इस चीज़ को मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। द एलिमेंट E has two complements, क्या निकल के C and F, ठीक है। सो complement is not unique, hence L is not distributive। क्लियर।